जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में ये रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब, गोट फार्मिंग एक मुनाफे बख्श बिजनेस है या नहीं है और इसमें मुनाफा किस तरह कमा सकते हैं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही है कि गोट फार्मिंग से मुनाफा किस तरह कमाना है। देखिए, गोट फार्मिंग तो हर बंदा कर रहा है। पाकिस्तान में गोट ही गोट हैं और गोट की एक काफ़ी तादाद है, लेकिन अब मुनाफा वही बंदा कमाता है जिससे प्रॉपर पता है कि सेल परचेज कैसे करनी है। अब इसमें डिफरेंट सेक्शंस आते हैं गोट फार्मिंग के अंदर, जैसे कि कुछ लोग ब्रीडिंग पे काम करते हैं, अपनी बकरियां रखते हैं, जानवरों को ब्रीड करवाते हैं, 10, 15, 20 बकरियां रख ली, एक ब्रीडर रख लिया और इस तरह ब्रीड करवा के अपने बच्चे हासिल किए और उनको फिर सेल किया। एक सेक्शन इसके अंदर ये हो सकता है। दूसरा सेक्शन इसके अंदर ये हो सकता है कि आप मेल बकरे सिर्फ खरीदें ईद से 5-6 महीने, मैक्सिमम 5-6 महीने और मिनिमम 3-4 महीने, इस रेंज तक आप ईद से पहले बकरे खरीदें, फिर उनको मोटा करने वाली खुराक वगैरह खिलाएं और उसके बाद ईद पे आप बेच दें। दूसरा सेक्शन ये हो सकता है। तीसरा इसमें सेक्शन ये है कि आप एक शहर से खरीदें जानवर एक मंडी पे और अगले दिन जाके दूसरे शहर की मंडी पे बेच दें, या फिर आप किसी देहात से खरीदें और मंडी पे जाके अगले दिन बेच दें। ठीक हो गया। इसे आम अल्फाज में जैसे लोग बोलते हैं व्यापार करना। तो तीसरा सेक्शन व्यापार हो गया। पहला सेक्शन हो गया ब्रीडिंग का, कि आप अपनी ब्रीड करवाएं, अपनी ब्रीड पालें। और दूसरा सेक्शन हो गया कि आपने ईद के लिए जानवर तैयार किए हैं। तीसरा सेक्शन हो गया कि आपने जानवर एक गांव से, देहाती इलाके से, या एक ऐसा इलाका जिसकी पजीराई इतनी ज्यादा नहीं है, जिसमें रेट मंडियों के कम है, और दूसरे अच्छे इलाके में जाके आपने जानवर सेल कर दिए जहां पे रेट आपको ज्यादा लगे। अब एक और सेक्शन ये हो सकता है कि आपने जो कसाई है वो या आपकी अपनी दुकान है या आपने दूसरा बंदा कसाई रखा हुआ है। जानवर आप खुद पालें, मोटा करें, खुराक दें उन्हें और खुद ही उन्हें अपने जो है किसाब खाना, जहां गोश्त वाली दुकान है अगर आपकी, वहां बेचें, या फिर आप किसी दूसरे कसाई के साथ आप डील भी कर सकते हैं कि आपने जानवर हमसे ही खरीदने हैं। तो ये वाले जो है मुख्तलिफ सेक्शंस हो सकते हैं गोट फार्मिंग के अंदर। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेक्शन चूज करना चाहते हैं। अब इनमें से आप जो भी सेक्शन चूज कर लें, अगर आपको जानवर सही खरीदना और सही बेचना, सही वक्त पे खरीदना और सही वक्त पे बेचना, सही जगह से खरीदना और सही वक्त पे बेचना नहीं आता, तो आप प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा सकते, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। अब जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। वो ये है कि आपकी बकरियां अपनी हैं, ब्रीड आप अपनी तैयार कर रहे हैं, उसमें आप ब्रीड इंप्रूव भी कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जब आप बकरियां अपनी रखेंगे, आपके जो जानवर होंगे वो अपने होंगे बेचने वाले। मकसद ये है कि आपने जानवरों पे खर्चा नहीं किया। फॉर एग्जांपल, अगर एक बार बकरी ने बच्चे दे दिए तो अगले साल की मंडी पे आप उसे बेच सकते हैं। आप उसे जब बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया है तब तक आपका कोई खर्चा नहीं है। जब तक बच्चे दूध पी रहे हैं, आपका सिर्फ आपने बकरी को खुराक खिलानी है ना, बच्चों को तो नहीं खिलानी, बच्चों पे आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा। जब वो दूध पीना छोड़ेंगे तब आप उन्हें सेल कर सकते हैं। मतलब बगैर इनपुट दिए आप उनसे आउटपुट ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप ईद के लिए भी अगर अपने जानवर तैयार करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बाज़ मंडियों के रेट अच्छे नहीं लगते, तो भी आपकी घर के जानवर हैं, अगर 2, 3, 4 हजार कम भी उनका रेट लगेगा तो आपको ज्यादा नहीं दुखेगा, बजाय इसके कि आप फॉर एग्जाम्पल 50, 60, 70, 80 हजार का कोई एक बकरा खरीद के लाते हैं, उसको महीना 2 महीना अपने पास रखते हैं, फिर दोबारा उसे मंडी में लेके जाते हैं, 10-15 हजार उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल आपने खर्चा कर लिया मोटा करने के लिए। अब मंडी में दोबारा जाके लेके गए हैं तो जितना आपकी खरीद थी उससे कम या उतना ही रेट लग जाता है, तो आपको क्या फायदा आया। तो इसके बरक्स अगर बकरा आपके अपने घर का है तो उसको 4, 5, 10 हजार अगर रेट कम भी लगता है तो वो आपके घर का जानवर है, आपको ज्यादा नहीं दुखेगा। ठीक हो गया, एक तो बात हो गई है। दूसरी बात यह है कि अगर आप का कोई रिसोर्स ऐसा बना हुआ है कि आपके पास यूट्यूब चैनल है या किसी और बंदे का यूट्यूब चैनल है, उसको आप अप्रोच कर लेते हैं कि आपके जानवरों की वीडियो बना के डाले
कि जानवर जो खरीदना चाहते हैं वो कॉन्टेक्ट करें। आपके पास फेसबुक का ऑप्शन है, आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हैं, ठीक है। तो आपके पास ऐसा कोई चैनल है जिससे आप ऑनलाइन सेल परचेज करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। जो लोग व्यापार का काम कर रहे हैं कि एक जगह से जानवर खरीदते हैं और दूसरी जगह जानवर जाके बेचते हैं, तो उसमें ट्रैवलिंग कास्ट आ जाती है कि आप एक जगह पहले जाएंगे, वहां से जानवर खरीदेंगे, फिर उनको किसी रेड़ी पे, किसी ट्राले पे, किसी डाले पे डाल के आप अपने घर लाएंगे। उसके बाद उनको एक दिन के लिए रखेंगे, फिर आप दोबारा डाले पे लेके जाएंगे अगली मंडी के लिए, तो आपको ट्रैवलिंग कास्ट ज्यादा आएगी। इसके बरक्स अगर आप एक जगह से जानवर खरीद के अपने घर लाते हैं, तो वहां से आप वीडियो वगैरह बना के ग्रुप्स में डालते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे। तो इस तरह अगर आपकी ऑनलाइन सेल परचेज का काम है, तो इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बीच में एक और बात बता दूं कि अगर आप अपनी ब्रीड तैयार कर रहे हैं, तो आप दूध वाली ब्रीड भी तैयार कर सकते हैं। ऐसी ब्रीड्स भी हैं पाकिस्तान में, बीतल जैसे कि है, वो 5, 6, 7 लीटर तक भी दूध देती है पर डे के हिसाब से। अगर आप ऐसी ब्रीड बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपका दूध वाला काम भी अच्छा खासा चल सकता है। अब लोगों को पाकिस्तान में पता नहीं, वो कहते हैं बकरियों का दूध कौन खरीदेगा? तो भाईजान, उनके लिए मालूमात ये है कि जो बकरियों का दूध है, ये सबसे ज्यादा अच्छा हजम होने वाला दूध है। जो ह्यूमन के बच्चे हैं, इंसानों के, अगर उनमें डाइजेशन के इश्यूज हैं कि हाजमा सही नहीं होता, उनको डायरिया लग जाता है, उल्टियां आ जाती हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा दूध बकरियों का है। आप अपने एरिया में जो आपके डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाईजान अगर आप बीच में अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखना चाहते हैं तो उनको भी दे दें, तो उनको बताएं। उनको बेहतर पता है कि बकरियों का दूध अच्छा है, तो उनको अगर आप रिक्वेस्ट करें कि हमारा दूध आप रिकमेंड करें, आप लोगों को बताएं कि इस जगह से ये दूध अवेलेबल है और बच्चों को आप पिलाएं, तो इस तरह आप अपनी एरिया में ही मार्केट जो है वो अपनी बना सकते हैं। इस तरह दूसरा, जो गोट के दूध की चीज की मार्केट है, वो इंटरनेशनल मार्केट बहुत बड़ी है। सबसे ज्यादा जो चीज का रेट लगता है वो गोट के दूध का है। तो इस तरह आप इंटरनेशनली भी लोगों को अप्रोच कर सकते हैं अपनी चीज तैयार करके। तो ये भी आप एक बिजनेस करके अच्छा खासा मुनाफा इससे भी कमा सकते हैं। अब रह गई बीच में बात बकरों को मोटा करने की ईद के लिए। तो ईद के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऐसे जानवर खरीदें जो ईद के सीजन पे जाके दोंदे हो जाएं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने जिस टाइम भी कारोबार स्टार्ट करना है, बेहतर तो अगर आप 5 या 6 महीने पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं इससे, तो आपको ये ख्याल रखना है कि ये 5-6 महीने बाद ये दोंदा हो जाए। एक बकरा या बकरी 12 से 16 महीने में जाके दोंदे होते हैं, क्योंकि कुर्बानी के लिए कम से कम जानवर का दोंदा होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप खरीद लेंगे तकरीबन 6-7 महीने वाला जानवर, तो वो कभी इम्कान है कि 5-6 महीने बाद दोंदा हो जाएगा। तो आप इस टाइम खरीदें जानवर 5-6 महीने पहले। उनको एक तरीका ये है कि आप ना चराई के लिए 2 बंदे रख लें। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे चौकाज़म में पिछले साल एक बंदे ने कारोबार किया, उसने 100 बकरे खरीदे हैं और उसने 3 बंदे रखे हैं उनके चराई के लिए। सुबह वो जाते थे, चराई करवा के लाते थे, वापस आके फार्म पे रख दिया उन्होंने। उसके बाद वो शाम को दोबारा लेके जाते थे चराई करवा के वापस। शाम के टाइम फिर वो उन्हें वंडा भी खिलाता था, ताकि वो उनकी खुराक जो बाहर से कमी है वो यहाँ से वंडे से पूरी हो जाए। इस तरह उस बंदे की जो 6 महीने की टोटल कास्ट लगी है, बंदों की तनख्वाह भी दे के और जितने में जानवर खरीदे थे वो वाले पैसे भी डाल के, और जो वंडा खिलाया वो वाले पैसे भी डाल के, और अगर कोई जानवर बीमार वगैरह हुआ है तो उनकी मेडिसिन का भी खर्चा डाल के, तो उस बंदे का टोटल जो खर्चा आया वो आया 40 लाख, और टोटल जो उसके जानवर सेल हुए हैं वो हुए 70 लाख के। सारे खर्चे निकाल के 6 महीने में 30 लाख उसने आराम से इस तरह से कमा लिए हैं। तो इस तरह का आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, मुनाफा ही मुनाफा है। लेकिन आप जो भी करना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि आपने ब्रीडिंग करके अपनी ब्रीड तैयार करके वो वाले जानवर सेल करने हैं, आपने गोश्त वाली ब्रीड तैयार करनी है या आपने दूध वाली ब्रीड तैयार करनी है, आपके अपने एरिया की ब्रीड कौन सी है, और सबसे ज्यादा मार्केट का आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में जो मार्केट है या जिस मार्केट में आपने अपने जानवर सेल करने हैं वहां पे किस ब्रीड की कौन से जानवर की ज्यादा कीमत लगती है। तो इस चीज का आपको पहले से पता होना ज्यादा जरूरी है।
उसके बाद दूसरा मैंने आपको बता दिया कि आपके पास कोई ऐसा चैनल होना चाहिए जिसके थ्रू लोग आपसे ऑनलाइन अप्रोच करें। यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, फेसबुक चैनल भी हो सकता है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह आपकी जो ट्रैवलिंग की कास्ट है वो कम हो जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आप इस तरह बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप ईद के लिए जानवर, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई चरवाही रख सकते हैं 3-4, तो इस तरह आप जानवर खरीद के सिर्फ चराई पे रख के आप इस तरह भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप चीज से, आप दूध से इस तरह भी प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो ये डिफरेंट सेक्शंस हैं गोट फार्मिंग के जिससे आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये जी थी आज की हमारी वीडियो। अगर कोई बंदा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है या अपनी कोई फिलॉसफी ऐड करना चाहता है इसमें, तो वो कमेंट सेक्शन में कर सकता है। बहुत शुक्रिया।